हम पूरे सप्ताह किसी न किसी बीमारी की चर्चा करते हैं और आपको उसका आयुर्वेदिक समाधान भी देते हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे किंग ऑफ स्पाइस के नाम से मशहूर काली मिर्च की, उसकी बेमिसाल खूबियों की, जो न सिर्फ हमारे भोजन में स्वाद को बढ़ाती है बल्कि कई बीमारियों की दवा भी वो साबित हुई है। इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम जानेंगे मूंग की दाल के फायदों के बारे में। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं कि क्या है काली मिर्च की कमाल की खूबियां। सर्दी खांसी की होगी छुट्टी, कब्ज से मिलेगी मुक्ति, दांतों की परेशानी होगी दूर, मसल्स पेन से मिलेगा आराम। काली मिर्च की कमाल की खूबियां। चलिए डॉक्टर साहब के साथ अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो डॉक्टर साहब, काली मिर्च जो आम हर एक के घर में मिली जाती है, उसमें बहुत सी खूबियां होती हैं। आयुर्वेद में काली मिर्च के बारे में क्या कुछ कहा गया है, दर्शकों को विस्तार से बताइए। देखिए, काली मिर्च काफी लाभकारी है, काफी गुणकारी है। आमतौर पर हमारे जो भारतीय रसोई है उसमें काली मिर्च का प्रयोग हम कम करते हैं, लाल मिर्च का ज्यादा प्रयोग करते हैं। लाल मिर्च के बजाय काली मिर्च थोड़ी कम उष्ण है, उतनी तीखी नहीं होती, लेकिन लाभकारी बहुत है, गुणकारी बहुत है। सबसे पहले तो ये हमारे पाचन के लिए बहुत अच्छी है, दीपन पाचन इसका एक फंक्शन है। कफ नाशक है, यानी कि कफ बलगम कहीं पर भी हो उसको नष्ट करती है। एंटीबैक्टीरियल भी इसको कहा है, एंटी इन्फेक्शन गुण भी इसमें पाए जाते हैं। शरीर में उष्णता प्रदान करते हैं, यानी कि अगर बॉडी में आपको ठंड ज्यादा लगती है, हीट की कमी है, तो हीट आपके शरीर में पैदा करेगी। पाचन तो मैंने कहा, रसायन भी है उसके साथ, रिजुविनेटिंग है और विरेचक थोड़ी बहुत होती है, यानी कि अंदर से आपके पेट को भी साफ करती है। विरेचक यानी कि किसी प्रकार के टॉक्सिन्स आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जमा हुए हैं उनको शरीर से बाहर निकालती है, मल पदार्थ को हमारे बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करती है। बनारस से हमारे दर्शक नीलेश जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नीलेश, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, मेरे ना चेस्ट में हल्की हल्की सी चुभन होती है थोड़ी देर में। अच्छा, तो जैसे बैठे बैठे होती है, चलने फिरने पर होती है? नहीं डॉक्टर साहब, कभी भी मतलब अचानक से होने लगती है, ना बैठने पे ऐसा कुछ टाइम नहीं है कि कब हो। अच्छा, अचानक से एकदम से होने लगती है। और कितनी देर तक रहती है वो? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, बस एक सेकंड के लिए एक हल्की सी चुभन हुई और फिर बंद हो गई। फिर बाद फिर पीछे की तरफ हुई, आगे की तरफ हुई, तो ये प्रॉब्लम था। अच्छा, देखो, मुख्य रूप से तो जो बता रहे हैं आप, इसका लक्षण जो है या तो गैस या एसिडिटी, इस तरह के लक्षण जो है गैस और एसिडिटी की वजह से होते हैं। थोड़ी सी चुभन आती है, कई बार डकार आ जाती है तो ठीक हो जाती है। तो एक तो थोड़ा सा कोशिश करिए आप कि एसिडिक फूड कम खाइए, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई। और अगर गैस यदि बनती है आपको रेगुलर, अगर ऐसा लगता है आपको कि थोड़ा सा जो है अपच है, इंडाइजेशन है, तो लवण भास्कर चूर्ण इजीली मिलेगा आपको कहीं पर भी। लवण भास्कर चूर्ण आप एक चम्मच भोजन के पश्चात, हो सके तो गुनगुने पानी से लीजिए। अगर गुनगुना पानी अवेलेबल नहीं है तो ताजे पानी से भी ले सकते हैं। और दूसरा जो है, जब सुबह आप स्नान के लिए जाते हैं, नहाते हैं, तो थोड़ा सा गरम तेल ले लीजिए, हल्का सा गुनगुना तेल, और थोड़ा चेस्ट में, बल्कि पूरी बॉडी में ही मालिश करिए, विशेष रूप से चेस्ट के एरिया में उसको मालिश कर लीजिए। अगर कोई स्टिफनेस होगी मसल की, किसी तरह की वहां पर थोड़ी अकड़ाहट होगी, वो इससे दूर हो जाएगी। डॉक्टर साहब, अगर लाल मिर्च लगे, हर घर में इस्तेमाल होने लगे काली मिर्च, तो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिससे हमें निजात मिल सकती है? देखिए, पहली बात तो करना चाहिए। लाल मिर्च जो है उसका कोई फायदा नहीं है, लाल मिर्च केवल नुकसान ही करती है। लाल मिर्च केवल टेस्ट के लिए शायद लोग खाते हैं, कोई क्वालिटी उसमें विशेष पाई नहीं जाती। तो काली मिर्च में तो बहुत सारे गुण मैंने बताए आपको, और रोगों के लिए बहुत अच्छी है। आपको खांसी, जुकाम, दमा, पेट दर्द, गैस, अफारा, या इवन कोई पुराने बुखार टाइप के आपको अगर कोई रोग होते हैं, इसके अतिरिक्त यदि कब्ज है, मसूड़ों की आपको सूजन हो गई है, आपके गम्स में स्वेलिंग आ जाती है, या गला खराब है, गला बैठा हुआ है, गले में खिचखिच हो रही है, खराश हो रही है, चेस्ट में कंजेशन है, ये तमाम जितने कफ वाले जो रोग हैं इनमें बहुत अच्छा काम करती है। तो काली मिर्च का प्रयोग अगर आप करेंगे तो न केवल उसके जो गुण मैंने बताए वो तो है, आपको शरीर में फायदा करेंगे, लेकिन कई रोगों को भी आप प्रिवेंट कर सकते हो। वो रोग आएंगे नहीं आपको, क्योंकि काली मिर्च में ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। विशेष रूप से जो कफ के रोग होते हैं, आम तौर पर बहुत सारे लोग, छींकें आ रही हैं, नाक बंद है, गला खराब है, कंजेशन हो रही है, इसमें थोड़ा थोड़ा काली मिर्च को अगर आप जो प्रयोग करेंगे, अगर सब्जी में भी डालें या ऊपर से स्प्रिंकल भी करते हैं। आपने देखा होगा कहीं भी आप जाएं तो वहाँ आपको नमक और काली मिर्च दोनों टेबल पर रखे मिलते हैं। आप रेस्टोरेंट में भी जाते हैं
तो थोड़ा स्प्रिंकल करके ऊपर से भी इसको सेवन कर सकते हैं। चलिए अब महेंद्र से बात कर लेते हैं, हमारे दर्शक जुड़े हैं। जी महेंद्र, पूछ सकते हैं आप, क्या पूछना चाहते हैं? सर नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मैं जब भी थोड़ी देर वॉक करता हूँ तो मुझे चक्कर आने लग जाते हैं। चक्कर आने लगते हैं? जी जी, ऐसा लगता है अच्छा। कि सांस फूल रहा है और चक्कर आने लगते हैं। तो आपका ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया आपने कभी? जी नहीं? हाँ जी, ये ब्लड प्रेशर चेक कराया, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। एकदम अंधेरा सा आगे दिखने को लग जाता है। अच्छा, नहीं देखिए, कई कारण होते हैं। लो ब्लड प्रेशर हो या जैसा कि आप कह रहे हैं कि चक्कर आते हैं, अंधेरा सा होता है, तो कहीं गर्दन के साथ भी कनेक्शन हो सकता है कि गर्दन में जो आपको थोड़ा सा चलने फिरने में थोड़ी सी उसमें कोई चीज वहाँ दबती है, कोई नस दबती है। या फिर इसके अलावा तीसरी चीज हो सकती है कि ब्लड सर्कुलेशन की वीकनेस या ब्लड सर्कुलेशन स्लो है आपका थोड़ा सा। कभी कभार जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी को खून की जरूरत होती है ज्यादा, तो हार्ट को पंप करना पड़ता है। तो वो अगर नहीं पहुंचेगा, विशेष तौर से अगर ब्रेन में नहीं पहुंचेगा खून ज्यादा, तो चक्कर भी आएंगे और वो अंधेरा सा जो आपको नजर आता है तो वो भी हो सकता है। एक तो मैं आपको थोड़ा सा ये राय दूंगा कि एक बार थोड़ा सा अपना एक प्रोफाइल थोड़ा चेक कर लो, ब्लड वगैरह चेक करा लो, हीमोग्लोबिन, ये सब जो नॉर्मल ब्लड के टेस्ट होते हैं ये करा लीजिए। और मेरी राय ये है कि एक तो अर्जुन की छाल आपको मिल जाती है इजीली। अर्जुन की छाल उबाल करके आप थोड़ा सा दिन में एक बार पिए। 1 चम्मच 1 कप में डाल के बॉईल कर लो, 4-5 मिनट उसको उबालो, छान करके पी लीजिए। दूसरी चीज, थोड़ा सा आप बॉडी में, पूरी बॉडी में मालिश करिए। ये मैंने इसलिए बताया कि अगर हार्ट की कोई वीकनेस रहेगी या सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होगी तो मालिश से दूर होगी। और अर्जुन की छाल हार्ट की मसल्स को बहुत ताकत देती है। इसके अतिरिक्त फिर भी आपको प्रॉब्लम अगर बनी रहती है तो एक बार थोड़ा डॉक्टर से परामर्श करें, अच्छी तरह से बातचीत करें, ताकि हम आपके रोग को अच्छी तरह से समझ सकें और उसकी जड़ तक पहुंच सकें और उसका इलाज कर सकें। देहरादून से हमारे अगले दर्शक अनुराग जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अनुराग, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी, मैं ये बोल रहा था कि मेरी किडनी में स्टोन है 6 mm का, तो मुझे काफी पेन होता है, काफी टाइम से हो रहा है, मतलब 3 महीने हो गए, ठीक ही नहीं हो रहा, टैबलेट ले रहा हूँ तो। देखो, किडनी का स्टोन है, पेन होता है, 3 महीने से आप औषधि ले रहे हैं, दवाई भी ले रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि या तो उसमें फर्क नहीं पड़ रहा जो भी आप इलाज कर रहे हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि दवाई से पूरा रिलीफ नहीं मिलता है, तो आपको थोड़ा सा फर्दर उसमें कंसल्टेशन करना चाहिए। आयुर्वेदिक दवाई की बात अगर हम करें तो आयुर्वेद में किडनी स्टोन का डेफिनेटली अच्छा इलाज है और बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं इससे ठीक होते हैं। लेकिन मैं आपको बार बार कहता हूं कि आयुर्वेदिक दवाई जब आप लें तो थोड़ा सा लगातार उसको कुछ दिन सेवन करें, परहेज के साथ सेवन करें। आप अगर आयुर्वेदिक ट्राई करना चाहते हैं तो हमारी क्लिनिक में आप जा सकते हैं, देहरादून में भी हमारी क्लिनिक है, वहाँ जाकर के पर्सनली डॉक्टर से मिलें, अपना केस दिखाएं, रिपोर्ट्स दिखाएं और उसका जो है प्रॉपर उपचार आप करें। लेकिन साथ में जो है मैं एक चीज आपको जरूर बता दूंगा कि अगर आप कुछ घरेलू उपचार भी थोड़ा 2-4 दिन प्रयोग करना चाहते हैं तो जौ का पानी इसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। 1 बड़ा चम्मच जौ कूटा हुआ कूट लीजिए अच्छी तरह से, 1 बड़े गिलास में, मतलब गिलास जो होता है 250 मिलीलीटर वाटर, उसमें जो है आप रात को भिगो दीजिए, सुबह उसको उबालिए अच्छी तरह से। जब आधा रह जाए, बल्कि आधे से भी थोड़ा कम, चौथाई रहे, उसको छान करके आप पी लीजिए। इसी प्रकार से सुबह भिगो दीजिए, रात को उबाल के पी लीजिए। दिन में 2 बार इसको आपको पीना है, इससे भी आपको डेफिनेटली फर्क थोड़ा बहुत मिलेगा। लेकिन आयुर्वेद में स्पेशल कुछ दवाइयाँ होती हैं जो किडनी स्टोन में डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करती हैं। अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि काली मिर्च की कमाल की खूबियां कौन कौन सी होती हैं। जी डॉक्टर साहब बताइए। इसकी खूबियां जो हैं, अगर हम इसको देखें तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको थोड़ा कंजेशन है, चेस्ट में कंजेशन है, तो शहद में मिला करके थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून वो शहद में मिला के आप दिन में 2 बार सेवन करें तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। अगर पेट में आपको बहुत ज्यादा फ्लैचुलेंस होती है, गैस होती है, गर्म पानी ले लें, आधा कप गर्म पानी, उसमें चुटकी भर काली मिर्च या थोड़ा सा ज्यादा काली मिर्च मिला के आधा नींबू निचोड़ के वो सेवन कर लीजिए। आपको तुरंत उससे गैस से भी राहत मिलेगी और आपके पेट का जो पाचन है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो इम्प्रूव होगा। लो ब्लड प्रेशर यदि आपको रहता है, बहुत अच्छा नुस्खा है, 3-4 काली मिर्च लीजिए, 8-10 किशमिश, उनको सबको चबा करके खा जाइए। दिन में 2 बार आप इसको सेवन करें तो आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। और अगर आपको डिसेंट्री हो गई है, पेचिस हो गई है, बार बार आपको मोशन जाना पड़ रहा है, तो छाछ बनाइए, बढ़िया पतली सी छाछ,
उसमें थोड़ा काली मिर्च का पाउडर डालें, थोड़ा सा काला नमक, भुना हुआ जीरा, ये डाल करके आप पी लीजिए तो आपके पेचिस रोग में भी फायदा करती है। तो बहुत सारे गुण हैं इसमें और बहुत आम चीज है, हर रसोई में, हर घर में उपलब्ध है। इसका सेवन करके देखिए, जो चीजें हम आपको बताते हैं इनका प्रयोग भी आप करके देखा कीजिए। केवल उसको सुनना या लिख करके रखना नहीं है, उसको प्रयोग करके देखिए, बहुत फायदेमंद चीजें हैं। दिल्ली से हमारे दर्शक गौरव जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी गौरव, क्या पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि मैं जीवा से पर्सनली जुड़ा हुआ हूँ, दिल्ली में हमारी क्लिनिक से। हाँ जी। और वहाँ से मैं पिछले 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे को काफ़ी ज़्यादा मेरा वेट गेन था, मेरे को बहुत ज़्यादा वेट फैट था मैं। अच्छा। लेकिन 3 साल के बाद आपके प्रोडक्ट लेने के बाद, आपकी दवाई लेने के बाद मेरे को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा मैंने वेट लॉस किया है। उस चीज़ के लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद है दिल से। अच्छा जी, थैंक यू। और मिस्टर चौहान, आपसे एक चीज़ और जानना चाह रहा था कि अभी मैं ना कुछ समय से देख रहा हूँ कि मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली है। ऑयली अच्छा। मतलब बहुत ज़्यादा चिपचिप रहता है फेस के ऊपर और काफ़ी ज़्यादा दाने भी इसकी वजह से आ रहे हैं। तो इसके लिए कोई क्योर बता पाएंगे आप मेरे को? बिल्कुल बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेते हैं और 3 साल तक आपने जो है हिम्मत नहीं हारी, ये बहुत अच्छी बात है। इसको मैंने इसलिए मैं थोड़ा सा इस पर थोड़ा फोकस कर रहा हूँ कि आयुर्वेद में जब लोग हमारे पास आते हैं तो बहुत क्रोनिक प्रॉब्लम लेके आते हैं, सब जगह से जो है थक चुके हैं, सब जगह से इलाज करा चुके हैं। लेकिन जब हमारे पास आते हैं, दूसरी जगह 5 साल, 10 साल, 20-20 साल से रोग लेकर के घूम रहे हैं, हमारे पास आकर के सोचते हैं कि शायद 2-3 महीने में कुछ चमत्कार हो जाएगा। लेकिन आयुर्वेद में दम है और शक्ति भी है, थोड़ा सा जो है पेशेंस आपको चाहिए। मैंने देखा है, हम लोग जब एनालाइज करते हैं अपने जो पेशेंट्स का, हमारे पास पूरा एक सिस्टम है जिसमें हम चेक करते हैं कि कितने लोग हमारे यहाँ ठीक हुए। तो उसमें मैंने देखा जो लोग कॉन्टिन्यूसली लगातार उसको दवाई को लेते हैं, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक भी लेते हैं लोग, और आपने तो 3 साल तक प्रोडक्ट्स हमारे यूज किए, तो उसमें डेफिनेटली आपको बहुत फायदा मिलता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्योंकि देखिए, एलोपैथिक भी तो आप जिंदगी भर खाते हो ना, लाइफ लॉन्ग खाते हैं। यहाँ अगर 1 साल, 2 साल भी अगर खाना पड़े, कोई क्रॉनिक बीमारी उससे भाग जाए, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। जहाँ तक आपका प्रश्न है त्वचा के बारे में, उसमें मैं आपको यही कहूँगा कि ऑयली स्किन है तो थोड़ा सा एक बेसन ले लीजिए, बेसन का पेस्ट बना करके उसका लेप कभी कभी आप लगाइए। या इसके अतिरिक्त जो है, आप घर में आटा होता है, आटा थोड़ा सा लेके हल्का सा उसका, बहुत ज्यादा गीला नहीं करना, हल्का थोड़ा जैसे कि थोड़ा सा वो गीला भी ना हो, सूखा भी ना हो, वो लेके थोड़ा उसको रगड़िए, स्क्रब करिए। प्लस इसके अलावा अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, हमारे यहाँ जीवा में कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो स्किन के लिए भी हम बनाते हैं, तो उसमें ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए। ड्राई चीजें भी होती हैं और हमारे यहाँ ड्राई स्क्रब वगैरह भी कई हम बनाते हैं। और खाने में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ऑयली चीजें, बहुत ज्यादा चिकनाई वाली चीजें या पित्तवर्धक जिनको हम कहते हैं, जिनको कहते हैं कि ये गर्म तासीर वाली चीजें हैं, उनका सेवन आपको थोड़ा सा कम करना है। कानपुर से कमल जुड़ गए हैं। जी कमल, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे मुझे बहुत ज्यादा मतलब मेरे सर वगैरह में हेडेक होते हैं और स्टोमक भी बहुत ज्यादा होते हैं मुझे, और कभी कभार तो चक्कर वगैरह भी आ जाते हैं। तो इसी के लिए मैं सोल्यूशन के लिए मैंने कॉल किया जीवा में, बट मैं जीवा का भी प्रोडक्ट मेरे फैमिली मेंबर यूज करते हैं, उन्हें रिलीफ होता है। बट मैं जानना चाह रहा था आपसे इन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग की मतलब कुछ मुझे सोल्यूशन मिले डॉक्टर प्रताप चौहान जी से। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सोल्यूशन मिलेगा आपको, कोई घबराइए नहीं। देखिए, पेट दर्द अगर होता है, सिर में दर्द होता है, दोनों का एक ही कारण हो सकता है। अक्सर अगर पेट में एसिडिटी होगी, पेट में गैस होगी, कब्ज रहेगी, आपको अपच रहेगा, इंडाइजेशन होगा, इसके कारण सिर दर्द भी हो जाता है। तो मैं तो आपको इतना ही अभी सुझाव दूंगा कि पहले आप अपने पेट पर ही फोकस करिए। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात को सोते समय रोज ले लीजिए आप। बहुत बढ़िया काम करता है त्रिफला, पेट के लिए बहुत अच्छा है, पेट साफ भी करता है, पाचन को भी अच्छा करता है, इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, आपको शक्ति भी देता है, रिजुविनेशन भी करता है, बहुत सारे गुण हैं त्रिफला के अंदर, तो उसका सेवन करिए। इसके साथ साथ सिर में मालिश किया कीजिए, कभी कभार कम से कम सप्ताह में 2 या 3 बार पूरे सिर में अच्छी तरह से तेल लगा के मालिश करिए। थोड़ा रेगुलरली एक्सरसाइज करिए, बैठे मत रहिए, खा करके जब बैठे रहेंगे तो अपच होता है। मेक श्योर एवरी डे 30-40 मिनट आप कुछ एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, स्ट्रेचिंग करें, कुछ ब्रीदिंग, कुछ प्राणायाम, ये बहुत फायदा करता है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, अगर इनको आप अपने जीवन में अपना लें
तो आपको कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं कि मूंग की दाल की खूबियां क्या कुछ हैं, उसके फायदे क्या कुछ हैं। जी डॉक्टर साहब। जी, मूंग की दाल देखिए बहुत इजीली डाइजेस्टेबल है, सबसे बड़ी खूबी तो यही है इसमें, और पौष्टिक भी है। प्रोटीन की मात्रा इसके अंदर होती है, तो आपको शरीर में शक्ति प्रदान करती है। खास तौर से वो लोग जो डाइजेशन जिनका बहुत वीक है, हैवी चीजें वो पचा नहीं पाते, उनको मूंग की दाल बहुत अच्छी सूट करती है। मूंग की दाल बनाएं, मूंग की दाल का सूप टाइप का कुछ बनाएं, उसको गरम गरम पिएं, तो आपको एनर्जी लेवल बढ़ेगा। इसके अलावा जो है मूंग की दाल खिचड़ी में डाल करके आमतौर पर हम बताते हैं, वेट लूज अगर आपको करना है तो मूंग की दाल का सूप आप ज्यादा पिएं, और कोशिश करें कि थोड़ा सा उसमें चावल मिला के खिचड़ी बना लें। अगर 2-3 हिस्सा जो है मूंग की दाल, 1 हिस्सा चावल, खिचड़ी तीनों टाइम आप खिचड़ी खाएं 1 सप्ताह तक, तो देखिए आपको काफी फर्क पड़ेगा, वेट भी लूज होगा, आपका शरीर भी एक तरह से डिटॉक्स हो जाएगा। बालों के लिए बहुत अच्छी है। हेयर लॉस यदि आपको है तो मूंग की दाल का सेवन करें आप, या मूंग की दाल का पेस्ट बना करके भी बालों में लेप लगाया जाता है, वो बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपके चेहरे पर एक्ने, पिंपल्स वगैरह हैं, उसमें मूंग की दाल रात को भिगो दें, सुबह उसका पेस्ट बना करके थोड़ा सा लेप करें, उससे फर्क पड़ेगा। और ड्राई स्किन अगर यदि आपकी है तो दूध में इसका पेस्ट बनाएं, पहले रात को भिगो दीजिए, पेस्ट बना करके दूध मिलाएं, उसमें दूध मिला के पेस्ट बना के लेप लगाइए मास्क बना करके, तो चेहरे पर चमक भी आएगी और आपकी जो ड्राई स्किन है वो भी ठीक हो जाएगी।